नमस्कार बच्चों। वैसे तो आप लोगों को पता है लॉकडाउन के कारण हम घर पर ही बैठे हैं, जिससे स्कूल आना नहीं होता है और हमारा पढ़ाई भी बंद हो गया है। लेकिन मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक से सुनना समझना होगा, तभी आपको यह पाठ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम कक्षा 5 की पाठ राख की रस्सी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यह बताया गया है कि अगर इंसान के पास समझदारी और बच्चों होशियारी होने से हर काम में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं यह कहानी। तब यह कहानी एक तिब्बत देश की है। उसके राजा सोनगोसेन थे, जो वहाँ के 32वें राजा थे। तो उनके पास एक मंत्री था जिसका नाम लोनपोगार था। लोनपोगार अपनी चालाकी, हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें जानते थे। तो बच्चों बताओ, लोनपोगार कौन थे? हाँ, लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगोसेन के मंत्री थे। तब उन्हें एक बात की चिंता थी। कौन सी बात की चिंता थी? कि उसका बेटा बहुत भोला भाला, या आप कह सकते हैं सीधा साधा था। होशियारी बिल्कुल उसे छूकर नहीं गई थी। लेकिन उसके पिताजी क्या थे? बहुत ही होशियार, समझदार और चालाक थे। होता है ना बच्चों, कभी कभी घर पे अगर आप लोग भी ठीक तरह से नहीं पढ़ेंगे, माता पिता का बात नहीं सुनेंगे, तब माता पिता को आपके बारे में चिंता होती है। तब लोनपोगार यह सोचता था कि वो अपने बेटे को होशियार और चालाक कैसे बनाए। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को शहर 100 भेड़ों के साथ भेजा। साथ में उन्होंने यह हिदायत दी, यह कहा कि वो भेड़ों को मारे काटे बिना 100 जौ के बोरों के साथ वापस आए। क्यों कहा बच्चों ऐसा उसने अपने बेटे को? क्योंकि वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? हाँ, होशियार और चालाक बनाना चाहता था, ताकि उसके बाद वो जीवन अच्छी तरह से जी सके, हर कठिनाइयों का सामना कर सके। इसीलिए उन्होंने कहाँ भेजा उसे? शहर भेजा। अच्छा बच्चों, ये बताओ, लोनपोगार ने अपने बेटे को क्या लाने को कहा था? हाँ, 100 जौ के बोरे लाने को कहा था। तब उसके बाद क्या होता है बच्चों? लोनपोगार शहर के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वो शहर पहुंचता है, वो सड़क के किनारे चुपचाप बैठ जाता है। वो बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह यह सोच रहा था कि वो कैसे 100 जौ के बोरे लाएगा। लेकिन बच्चों कहते हैं ना, अगर कोई सीधा साधा भोला भाला होने से कोई ना कोई उसकी मदद के लिए ज़रूर आ जाता है। ऐसा ही हुआ लोनपोगार के बेटे के साथ। लोनपोगार का बेटा जब वो बैठ रहा था, तब उसी समय एक लड़की उसके सामने आ जाती है। तब वो लड़की पूछती है कि वो इतना चिंतित क्यों बैठा हुआ है। तब लोनपोगार का बेटा अपनी चिंता का कारण बता देता है। तो बच्चे बताओ, लोनपोगार के बेटे के सामने कौन आता है? हाँ, उसके सामने एक लड़की आती है। तब वो लोनपोगार के बेटे को बाजार ले जाती है।
वहाँ पर वो भेड़ों के बाल बेच देती है और जिससे उसे पैसे मिलते हैं। वो बाल बेचने के बाद उसे जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो 100 जौ के बोरे खरीद कर उस लड़के को वापस घर भेज देती है। तो बच्चों बताओ, लोनपोगार का बेटा का मदद कौन करता है? उसका कौन करता है? एक लड़की करती है। बहुत अच्छा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, वो लोनपोगार का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचता है और वो अपने पिताजी को वो सारी घटनाएं बता देता है जो उसके साथ हुआ था। लेकिन यह सुनकर उसके पिताजी खुश नहीं होते। क्यों खुश नहीं होते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कि उसका बेटा अपनी बुद्धि से वो कार्य करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक लड़की उसकी मदद करती है जिसके कारण वो नाखुश होता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो फिर से दूसरी बार अपने बेटे को शहर भेजता है। तब दूसरी बार भी वो 100 भेड़ों के साथ उसे शहर भेजता है और यह कहता है कि इसे काटे मारे बिना तुम फिर से 100 जौ के बोरे लेकर आना। बेचारा लोनपोगार का बेटा वापस शहर जाता है। फिर से वो वही जगह बैठ जाता है। कहाँ? सड़क के किनारे। फिर से वो बहुत ही चिंतित था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो ये सोच रहा था कि पहली बार तो वो लड़की ने उसकी मदद की थी, लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए कौन आएगा? लेकिन बच्चों, फिर से वही लड़की आती है उसके सामने। फिर से वो अपने चिंता का कारण बताता है उस लड़की को। लेकिन बच्चों, पता है इस बार वो लड़की क्या करती है? इस बार वो लड़की भेड़ों के सींग काट कर बाजार में बेच देती। पहली बार उसने क्या किया था? पहली बार उसने भेड़ों के बाल बेचे थे। इस बार वो भेड़ों के सींग बेचती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो फिर से 100 जौ के बोरे खरीद कर उस लड़के को वापस घर भेजती है। इस बार फिर से लोनपोगार का बेटा खुशी खुशी वापस घर चला जाता है। क्यों वापस घर चला जाता है? क्योंकि उसके पिताजी ने जो कहा था लाने के लिए वो 100 जौ के बोरे लेकर आता है। वो एक बार फिर से अपने पिताजी को अपने ऊपर बीती हुई सारी घटनाएं बता देता है, यानी कि आप बीती। फिर से उसके पिताजी नाखुश होते हैं यह सुनकर। क्यों बच्चे बताओ? क्योंकि मैंने कहा था जैसे कि आपको कि उसका पिताजी लोनपोगार चाहता था कि वो खुद की बुद्धि लगाकर ही वो कार्य करे, लेकिन इसमें उस लड़की की बुद्धि से काम हो रहा है। तब लोनपोगार कहते हैं कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तब उसका बेटा फिर से शहर जाता है और वह लड़की को यह सारी बातें बता देता है। लड़की भी एक शर्त रखती है कि वो राख की रस्सी तो बनाएगी, लेकिन उसके पिताजी को क्या करना पड़ेगा? अपने गले में पहनना पड़ेगा। तब वह लड़का जाकर अपने पिताजी को ये सारी बातें बताता है। पिताजी भी सुनकर क्या करते? मान जाते, क्योंकि वह ये सोचते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं कि कोई राख की रस्सी बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए लोनपोगार मान जाते हैं, उस लड़की की शर्त वो मान जाते हैं कि होगा ना, मैं मान जाता हूँ, मैं अपने गले में वो राख की रस्सी जरूर पहनूंगा। तब वह लड़की पत्थर के सील पर 9 हाथ लंबी
रस्सी रखती है। देखिए बच्चों, लड़की कितनी बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि से काम कर रही है। तब वो पत्थर पर रस्सी 9 हाथ लंबी रस्सी रखती है। रखने के बाद उसे जला देती है। जलने के बाद क्या बचता है बच्चों? राख बचता है। तो लोनपो गार ने क्या कहा था? राख की क्या बनाए? रस्सी। तब उस लड़की ने भी पत्थर पर रख के उस रस्सी को जला दिया। तब वो बचा क्या? वहाँ पर राख की रस्सी बच जाता है। तब वो लड़की क्या करती है? तब वो लड़की उस पत्थर के सील के साथ वो उस राख की रस्सी को ले जाती है। वो पत्थर के सील के साथ, यानी कि उसने पत्थर के ऊपर जो रस्सी रखी थी और उसे उसने जला दिया। अब सिर्फ क्या बचा बच्चों उसमें? अब सिर्फ उसमें राख की रस्सी बच जाती है। तब वो राख की रस्सी को वो उठाकर लोनपो गार के सामने जाती है। तब वो लोनपो गार से कहती है कि वो उसे गले में पहने। लोनपो गार यह देखकर चकित रह जाता है। उसकी होशियारी, चालाकी, समझदारी, बुद्धिमानी देखकर वो बहुत ही चकित रह जाता है और हैरान में रह जाता है। वाकई इस लड़की में कुछ बात तो जरूर है। तब लड़की ने क्या बनाई थी? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी। तब खुश होकर लोनपो गार क्या करता है बच्चों? खुश होकर वो अपने बेटे के साथ उस लड़की का धूमधाम से शादी करा देता है। देखा बच्चों, मैंने कहा था ना, अगर होशियारी और समझदारी होने से वो हर कार्य संभव है। ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं होता है। तब बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, शब्दों का अर्थ। तब देखिए, सबसे पहले हाजिर जवाबी का अर्थ है किसी बात का जवाब तुरंत देना। दूसरा, समस्या अर्थ कठिनाई, आप बीती, अपने साथ हुई कोई घटना। यकीन, विश्वास, भरोसा। विजयी भाव, जीतने का भाव। असंभव, ना हो सकने वाला, नामुमकिन, चकित, हैरान, बिना वक्त गवाए, समय खोए बिना। होशियार, बुद्धिमान। रवाना, भेजना। हल करना, समस्या को सुलझाना। कठिनाई का दूर होना। हवाले, सौंपते हुए, देते हुए। संदेश, खबर, समाचार। मंजूर, मान लेना। धरी रह गई, रखी रह गई, प्रस्ताव, बात। तो बच्चों, यह थी राख की रस्सी। तो बच्चों, इसको एक बार आराम से घर में बैठकर ज़रूर पढ़ना, समझने का कोशिश करना। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आई होगी और आप इसे, मैंने कहा था ना, पढ़ना ज़रूर और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास बहुत वक्त है, आराम से बैठ के आराम से आप पढ़िए और भविष्य में सफलता की ओर आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद।